सार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सायथाम नमामि नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्विकार निर्विकार निरीहम चिदाकाश माकाश वासो। भगवान शंकर की साधना में लीन था। अचानक हमारी सहसा समाधि भंग हो गई। कौन नाच कह रहा है हमारे कानों में पुकार करके कि बालासुर सावधान, ये आवाज यहाँ से आ रही है, ये आवाज यहाँ से आ रही है। अरे आज बालासुर के कानों में ये बार बार ये आवाज करने वाला कौन, ये कौन है? ये मृत्युलोक में पैदा हो गया, ये कौन है? वो मैया कहता है, ये किसने सावधान सिंह जगाया? क्या वो कपाली का, ये कपाली का, ये वो खब्बारो, ये रक्त से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? अगर भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते, अरे तो इस धराधाम पर प्रलय आ जाता। फिर आज बालासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? सहसा मेरी समाधि भंग क्यों हो गई? आज उस मृत्युलोक की ओर बालासुर का हृदय क्यों खिंचा चला जा रहा है? जिस मृत्युलोक को मेरे पिता बलि ने दान में दिया था, आज उस मृत्युलोक की ओर मेरा मन क्यों चलायमान हो रहा है? ओह, कौन? फिर भी अभी नहीं मान रहा, फिर भी बार बार कह रहा है सावधान हो जा, सावधान हो जा बालासुर, सावधान हो जा। सावधान करने की ये पुनरावृत्ति कौन कर रहा है? अरे मैंने तो भगवान शंकर की जिस समय वो तपस्या की थी, तब भगवान शंकर से मैंने कहा था युद्धम देहि, मैं युद्ध चाहता हूं। लेकिन भगवान शंकर ने मुझसे कहा था बालासुर, तुमसे अभी तक कोई युद्ध करने वाला पैदा नहीं हुआ। मन का कब होगा? मुझे भगवान शंकर ने एक स्वर्ण पताका दी, बोले जाओ इसको अपने वंश में लगा देना, और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। भगवान शंकर की दूही पताका आज हमारे वंश में जेब की तरह लहरा रही है। फिर बालासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया मृत्युलोक में? बाला विदित कराओ, विदित कराओ, कौन है वो मैया का सपूत जो आज मुझे सहसा मुझे ललकार रहा है? विदित करा भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, हो रहा सीता स्वयंवर मिथिलापत की राजधानी में, वहां जाने का विचार आया है। उस लंकापति अभिमानी में रावण दशानन मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है। ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन है? ये तो पुष्पक है, और पुष्पक तो सिर्फ दशग्रीव रावण के पास है। ये जरूर मिथिला में आ रहा होगा, सावधान हो जा। अगर ये मिथिला जाएगा वहां उपद्रव मचाएगा। लेकिन गुरु बंधु शीरध्वज की बिटिया के विवाह में अगर इसने उपद्रव मचाया तो याद रखना लंकेश, आज तू बालासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान हो जा, सावधान। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। आ गया मिथिला, वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पिनाक आज आप बलि वेदी पर रखे हुए हैं। आज आपको बलिपुत्र बालासुर प्रणाम करता है, आप मेरा प्रणाम स्वीकारें।
देश देशांतर से आए हुए नृपालों, तुम लोगों के लिए मेरी एक घोषणा है। मेरी घोषणा यह है, अगर किसी भी नृपाल ने यहां पर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की तो याद रखो वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान हो जाओ सभी लोग, सावधान सावधान सावधान। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं भाई श्री विकास राजपूत, शिवम राजपूत और मरिया, इनकी ओर से 51 मुद्राएं और 21 मुद्राएं हिमांशु पहाड़ी भेटारी से और 21 मुद्राएं शिवा राजपूत और प्रबल राजपूत। 21 मुद्रा भोले यह है भगवान शंकर का धनुष। भोलेनाथ की आयुध रावण लंकेत तुम्हें प्रणाम कर रहा है। एक घोषणा भी कर रहा हूं, सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग लें। सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग ले। रावण का आगमन हो गया। डर गए क्या? रावण आ गया है? क्योंकि इतना चिल्लाता है कि लोगों के कान भी फट सकते हैं। ठीक है, कान क्या, इसके बोलने से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। ये वो रावण है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी मैं हूं, बाणासुर है यहां पर। तुम लोगों को डर लग रहा है? डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है। पाया कि राजा जनक का जीवन जल में जलद की भांति है कि जो उन्हें काटा बुए ताए बुए बा फूल। लेकिन बाणासुर राजा जनक थोड़ा है। बाणासुर बाणासुर है? जो हमें काटा दिखे ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पड़ा किसी से पाला। चलो चल करके इससे मिला जाए। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी अशोक वाटिका विहारी दशानंद जी मिथिला में एकानन में। जय श्री भगवान शंकर की, जय भोलेनाथ की। हमने आपकी घोषणा सुनी और आपने जो इस समाज में घोषणा की है वो घोषणा सहसा किसी के भी समझ में नहीं आई। मेरे समझ में नहीं आई, किसी के समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपकी घोषणा के दो अर्थ निकलते हैं। आपकी घोषणा के दो अर्थ निकलते हैं। पहली घोषणा आपकी हुई जो आपने कहा कि जो सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। ठीक है, तो भाग लेने के दो कारण हैं। देखिए, या तो वो इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो जाए या इस प्रतियोगिता से बाहर चले जाए। भाग लेने का मतलब दो अर्थ है। तो आप किस भाग की बात कर रहे हैं? आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप एक बिंदु हमें रखिएगा, फिर आगे चर्चा होगी। अल्प विराम। देखो, मैंने तो सीधा सीधा कह दिया, तुम्हारी बुद्धि नहीं तो हम क्या करें। लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में किसी कायर डरपोक व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दो, कह दो जाओ लड़ो। जो कायर है, डरपोक व्यक्ति है, चाहे जितने हथियार पकड़ा दो, लड़ने जाएगा भला? ईमानदारी से बताना, जाएगा? तुम बताओ चैनल वालों, जाएगा? ना जाएगा। और लड़ने वाले लड़ते, और लड़ता कौन है? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा सब नहीं लड़ते, वो लड़ता। अरे हम लोग तेज बोलते, माल खाते। तेज बोलने के लिए कुछ माल खाना चाहिए। अब बाणासुर रहता है पाताल में, केवल पानी भर पीता है, माल मिलते नहीं से।
रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, और जिसके भेजा नहीं होता वही रावण के आगे भेजा जाता कि जाओ मारो। अरे बिना भेजा वाले आए, भेजे गए हमारे सामने। मैंने यहां आते ही कहा था सीता स्वयंवर में भाग लेने वाले भाग ले। दो अर्थ निकाल के बताओ हमें, कहां से दो अर्थ निकल रहे हैं? ये कहा था क्या कि यहां से भाग ले? ये कहा है क्या मैंने? अरे भाई कोई प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी आते हैं, तो मैंने कहा सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग ले। हो गई बात। ये नहीं कहा मैंने कि यहां से भाग ले, या इशारा किया हो यहां से भाग ले। भाई स्वयंवर, रुको अभी ये तो अपनी चर्चा कर रहा हूं मैं, तुम्हें अपनी सफाई दे रहा हूं। अच्छा। अब चर्चा तो आगे बाकी, चलो ये तो अभी अपनी सफाई दे रहा हूं। चलो तुम सफाई, मैंने ये कहा नहीं कि यहां से भाग ले। दो अर्थ निकाल के दिखा दो हमें। अगर इशारा किया हो कि भाग ले, या कहा हो कि यहां से भाग ले, मैंने इतना कहा है कि जो आए हैं सीता के स्वयंवर में वो भाग ले, यहां से ना भागे, भाग ले। हाँ स्वयंवर, ये तो हमारे आंखों में करक रहा है स्वयंवर। राजा जनक इतना निष्ठुर है। अरे भाई हमें तो स्वयंवर आते ही यहां मार काट मचा देना चाहिए, हमें स्वयंवर करने ना देना चाहिए। कारण है उसने सबको बुलवाया, सबको। देखो राजा कहां कहां से आए, बाणासुर को भी बुलवाया, हमको निमंत्रण तक नहीं भेज सकता था। अरे किसी से कहला देता, लंका का राजा हूं मैं, त्रिलोकी पर शासन करता हूं, हमको बुलाया तक नहीं, और तुम सब लोगों को बुला के इकट्ठा कर लिया। कुछ ना होगा, मार काट मचा दूंगा। ये ना स्वयंवर होगा ना धनुष यज्ञ होगा, और जो तोड़ने आएगा मैं उसे तोड़ डालूंगा। हट जा। पागल हो गया ये। सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं। सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं, कुछ पुंगो भी होते। बोले माल खाना चाहिए, बोले हम माल खाते हैं, और बाणासुर रहता है पाताल में, तो इसको पानी भर मिलता है। अब सत्य बताना चाहे तुम जितना माल खा ले, और माल खाने के बाद अगर पानी नहीं मिलेगा तो मर जाओगे, मर जाओगे कि नहीं? क्योंकि अगर ये नहीं संसार में कहा कि माल ही जीवन है, लोग ये कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, क्योंकि माल से ज्यादा जल की जरूरत होती है। ठीक है। दूसरी बात, आपके इस बिंदु का ये उत्तर। अब आपने एक बिंदु रखा कि बाणासुर ने सीधी सीधे कहा कि स्वयंवर में भाग लेने आए हैं तो भाग ले। अब बाणासुर, इसके दो अर्थ निकाले। देखिए हमने वहां पर दो अर्थ इसलिए रखे भाग लेने के, ठीक है भाई, जैसे कोई मदरा पीने वाला व्यक्ति है तो उसके मुख से मदरा की बातें अच्छी लगती है, चोरी करने वाला व्यक्ति है तो चोरी की बातें करेगा, जुआ खेलने वाला व्यक्ति है तो जुआ की बातें करेगा, है ना? करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। अब तुम हो क्या, तुम मदरा भी नहीं, जुआ तो छोड़ो, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर्दन पर दारा। भाई तुम चोर हो, क्या बात है, बिना बुलाया है, ठीक है, चोर हो, चोरी करवाते हो, जुआ करवाते हो। तो आज मैंने यहां पर यह देखा कि चोरी करवाने वाला, जुआ करवाने वाला जो अत्याचारी है, पापी है, आज वो यहां पर एक धर्म की बात करता है।
यहाँ पर एक धर्म की बात करता है। तब मैंने कहा कि यहाँ समझ में नहीं आया कि एक चोरी करने वाला कहता है कि भाग ले, है? तो भाई उसका एक अर्थ निकलता है कि भाग ले। बोले मैंने ये नहीं कहा कि यहां से भाग ले, से लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में से तो पहले से लगा हुआ है? से तो तुम्हारे जीवन में पहले से लगा हुआ है, क्योंकि तुम हो पापी। और आज धर्म की बात कर रहे हो, धर्मात्मा बन रहे हो कि स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, वो भाग ले, स्वयंवर हो जाने दे, है? ये अच्छा काम कब से करने लगे हो? अच्छा पापी भाई कितनी पिटियों के तुमने विवाह अच्छा, पापी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता भाई ना। पापी कभी धर्म की चर्चा नहीं कर सकता। कैसा? चर्चा करना एक अलग विषय है। और यहाँ क्या हो रहा है? ना चर्चा करना एक अलग विषय है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ धनुष देखो, तुमने कहा जो चोरी करता चोरी की बात करे, जो जुआरी है जुआ की बात करे, तो भाई जो कतली है वो कत्ल की बात करे। यही है ना? बिल्कुल सही है ना? ये लोग धर्म की चर्चा नहीं कर सकते। यह वाल्मीकि कौन घंटी बजाते थे? वाल्मीकि क्या करते थे? कत्ल, डकैती, चोरी, घंटी बजाता था क्या वाल्मीकि? फिर वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। बेटा कुछ पढ़ा लिखा करो तब रावण के सामने आया करो, बिना पढ़े लिखे ना आया करो, हैं? पहले पढ़ाई करो, सीखो, हैं? तब रावण के सामने आओ। क्या कह रहे थे? सागर में सब मोती नहीं। अच्छा, मोती सागर में मिलती है कि सीप में मिलती? जब तुम्हें मुहावरा तक नहीं आता, कहना आता ही नहीं तुम्हें, सागर में मोती मिलती है कि सीप के अंदर? सीप नदी में भी हो सकती है, सागर में भी हो सकती है, लेकिन सीप के अंदर मोती मिलती है, सागर के अंदर नहीं मिलती। कहना सीखो। और देखो मैं कह रहा हूं, जवानी का आलम नहीं, ये बुढ़ापे का खोल है। अब बाणासुर सब जान गए कि ढोल के भीतर। अरे कहना सीखो। देखो यहां पर मैंने एक चर्चा रखी थी कि राजा जनक ने सबको बुलाया, मुझको क्यों नहीं बुलाया? और जब नहीं बुलाया, वैसे तुमने पाप पुण्य की चर्चा की है, लेकिन चलो मैं ये कह दूं, उसके बाद आगे चलता लंबा ना हो जाएगा। हाँ भाई इतने तो जब सबको बुलाया तो मुझको क्यों नहीं बुलाया? इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। चलिए, हो गई बात आपकी। बोले कत्ली होगा तो वो कत्ल करेगा, है ना? हाँ मैंने कहा था। तो आपने एक प्रमाण क्या दिया कि वाल्मीकि तो भी तो कत्ली था। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, लेकिन कब भाई? कब? जब संत की बात को ग्रहण कर लिया, संत को, संत की बात को, सप्तऋषियों की बात को उन्होंने ग्रहण कर लिया, उनके वचनों का अनुकरण कर लिया, तब हो सकता है आज से मैं महात्मा बन जाऊं। रुक जाओ, अभी महात्मा भाई कोई जानता है भविष्य? देखो रुक जाओ, भविष्य कोई नहीं, रुक जाओ एक क्षण। देखो बीच में मैं नहीं बोलता, बड़े शांति से, ठीक है? वहां पर संत मिले। मैंने ये कहा था कि जब कत्ली अगर कत्ल की बात करेगा, पापी की वो जुआ चोर चोरी की बात करेगा, तो वहां पर एक ही अर्थ निकलता है कि अगर चोर अगर ये कहे कि मैंने चोरी नहीं की और उसने चोरी अगर ना भी की हो, तो फिर भी लोग उसको चोरी का इल्जाम, ये था मेरे कहने का तात्पर्य। कि अगर तुम यहां पर एक सात्विक विचार से भी कह रहे हो कि यहां आवे और भाग ले, फिर भी लोग यही समझेंगे कि रावण ये कह रहा है कि भाग ले। ये नहीं कहा तुम्हें कि रुक जाओ। देखो मैं कैसा कह नहीं, तुमने ये नहीं कहा कि लोग तुमने सीधा सीधा कहा है कि चोर के मुंह से चोरी की बात अच्छी लगेगी। बिल्कुल, लेकिन अब मैं कह रहा, मैं समझा रहा हूँ ना, समझाने भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो हम इस तरह के समझा रहा हूँ। समझाने लगे तुम अपनी सफाई आ दे रहे, बच आए। अरे बच नहीं रहे, जो बात सत्य है, तुम फंस गए हो तो बच आए रहे हो किसी तरह। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजा जनक ने हमें कहे नहीं बुलवाया। क्या राजा जनक ने हमें बुलवाया?
क्या राजा जनक ने किसी को निमंत्रण दिया? ढिंढोरा पिटवाए, और जो निमंत्रण देने लायक है उनको निमंत्रण दिया, तुम निमंत्रण देने लायक छोड़ो। कहीं प्रमाण हो बताओ कि ढिंडोरा पिटवाए। कैसा? कह रहे हो निमंत्रण नहीं दिया, ढिंडोरा पिटवाए, प्रमाण हो तो बताओ। अब रुक जाओ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्रमाण। देखिए, दीप दीप के भूपति नाना अब आए सुनी। अब भैया क्या सुना? भाई जब ढिंडोरा पिटा होगा तभी तो सुना होगा, है कि वो सपना आ गया कि सपने में सुन लिया है? आए सुनी, इसलिए यह प्रमाण है कि उन्होंने सुना है और सुनकर के आए। तुम्हारी चर्चा कर रहा था मैं। अच्छा, मेरी चर्चा? तो क्या मतलब तुमने भी सुना क्या? यही ढिंडोरा? ना तुमने सुना ना हमने सुना। तो तुम कैसे आए? अरे यही बात है ना। रुक जाओ। दीप दीप के भूपति नाना, ध्यान देना जरा। मैंने तुमसे कहा था ला रहा हूं धीरे से, आ गया, फंस गओ पहले में। जम्बू, पलाच, कुश, शालिमल, क्रांच, शांख, पुष्कर, ये 7 दीप हैं और 7 दीपों में प्रण सुनाया गया। तो बालासुर तुम कौने दीप में रहते हो, कैसे आए? कैसे आई? चर्चा यही है कि तुम मिथिला में कैसे आए, तुमने कहां प्रण सुना, तुम 7 दीप में किस दीप में रहते हो? चैनल वालों अच्छे ढंग से लगाना जरा, बाणासुर उत्तर देगा कि 7 दीप में ये किस दीप में रहता है, कैसे आए? कैसे? चलिए फंसा कि ना फंसा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाणासुर क्यों आया और क्या सुना बाणासुर ने? देखिए, बाणासुर ने सुना नहीं है, बाणासुर को आभास हुआ है। भगवान शंकर की तपस्या में वो शक्ति है, भगवान शंकर की तपस्या में वो शक्ति है कि भगवान शंकर की तपस्या के तपस्या से मुझे ये ज्ञात हुआ, सहसा मेरी समाधि भंग हो गई। भगवान शंकर का भजन कर रहा था, सहसा समाधि भंग हो गई। ध्यान में रख करके देखा तो तुम्हें पाया, और जब तुम्हें पाया, अगर तुम यहां ना आते तो फिर मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा कि तुम मिथिला जा रहे हो, उपद्रव मचाओगे, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। ठीक है, इसलिए आना पड़ा। हम जब कैसे आए? कैसे आए? ये कोई बात? ये शंकर का होगा रौद्रो, रलचंडी का नर्तन होगा, काल ब्यार के नर्तन में बलवैभव मर्दन होगा, आतंकित होंगे दिग्दिगान, भैरव का गर्जन होगा, पर नहीं धनुष कर्षण होगा और नहीं धनुष कर्षण। ऐसे बोलोगे छाती भर जाएगी, एक बात ध्यान दे ले। हाँ देखो, चिल्लाना अलग बात है, हाँ। और शब्द समझ में आना अलग बिल्कुल बात। बिल्कुल, शब्द और चिल्लाओ अगर एक बिल्कुल शब्द, अगर कोई कह दे कि एक भी शब्द न समझ में आए, मैं बोलता हूँ, ये लोग बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। नीत पथ पर तुम चलोगे, कोई कह दे कि समझ में नहीं आया, नीत पथ पर तुम चलोगे तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी क्या करोगे? तोड़ दूंगा। क्या करूंगा? बस यही रुक जाओ। अब ईमानदारी से कसम है सब लोगों को, ईमानदारी से बताना, नस तोड़ी जाती कि हड्डी तोड़ी जाती? रुक जाओ। ईमानदारी से बताना, अपने मौके में बताओ, नस तोड़ी जाती? ईमानदारी से बताना, हड्डी तोड़ी जाती कि नस तोड़ी जाती? अब नस कैसे तोड़ी जाती है, परिभाषा सहित अच्छे ढंग से सबको बताओ। भाई परिभाषा की जरूरत ही नहीं है भाई नस रुक जाओ। नस कैसे? देखो, ये सब जान जाएंगे कि नस कैसे तोड़ी तो जाती है। हम तो जान, ठीक है, नस देखिए, भाई हम नहीं जानते नस तोड़ना, आज तो हमें समझाओ। अब बिल्कुल तोड़वाने हैं, अच्छे ढंग से समझाओ। जो साण होता है, जो साण होता है अपने आप को समझता नहीं है क्या? तो साण की नस तोड़ी जाती है
कि काटी जाती है? ले रुक साढ़ जाओ एक क्षण। साढ़ को दगा करके छोड़ दिया जाता है, नहीं, यही अब नियम है। अब दगाने का मतलब क्या? उसकी नस तोड़ दी जाती है। ये ठीक क्या है? है? नस है क्या? नहीं, बड़बड़ाओ ना, ज्यादा न जाओ। भाई और परिभाषा सही तो हमें बताओ, नस है क्या? क्या नस नस नहीं जानते? 36 किलोमीटर शरीर में नसें होती हैं। हाँ, बहुत सुंदर। ध्यान देना, ये विज्ञान कहता है भैया ये कि पूरे शरीर में 36 किलो, अगर नस एक तरफ से फैलाई जाए तो 36 किलोमीटर तक नसें पहुंच जाएंगी। अब तुम कहां कहां तोड़ोगे? हमें केवल परिभाषा सहित बता दो, नस कैसे देखिए, तोड़ी नस जाए। नस हम वो तोड़ेंगे कि जितनी आपकी शान से की है वो सब भूल जाओगे। वो वाली नस की बात कर रहा हूं मैं। अब तुम उत्तर एक बात ध्यान दे लो, वो सब लोग जान गए होंगे कि कौन सी नस तोड़ी जाती। क्यों रवि भाई? ठीक है, ऐसी नस तोड़ दूंगा कि तुम खड़े ना हो पाओगे, जो बता रहे हो मेरा मोड़ ये भी ना कह पाओगे। इसका मतलब तुम बरेदी हो, हाँ, बिल्कुल समझ लो। गंवार हो, बिल्कुल उजड्ड हो, बिल्कुल नालायक नहीं। देखिए नालायक शत्रु, तो देखिए भाई शत्रु कारण है, देखिए जो अपने बरेदी होता है, जो जीवन भर पशुओं को चराता है। अच्छा। लेकिन तुम्हारे पाताल में पशु भी नहीं है। अरे राम, जो जीवन भर पशुओं को चराता है बरेदी होता है, तो नसों के विषय में ज्ञान उसको ही होता है। ठीक है। अगर गलत कह रहे हो तो बता देना, ठीक है। नहीं तुम जरूर बता देना। ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, अगणित खाड़ों की धारा है, और वो बैरी जीवित बचा नहीं जिसने सन्मुख ललकारा है। अरे धन खंडन करने वाले के आज प्राणों का संकर्षण होगा, पर नहीं धनुष्कर्षण होगा। धनुष कर्षण होगा। अगर आप धनुष कर्षण नहीं होगा तो फिर बाणासुर के ये बाणों का वर्षण होगा, क्योंकि मैं कंपेन वो दीप प्राणों का लिए वो तुम्हारे जैसा तुम्हें तूफान मेरा क्या करेगा। ये आपसे चलना सिखाती है मुझे दर्द की दुर्दम घाटियां, और राय की चलना सिखाती है मुझे भूपारा। एक नभ पर पग मेरा बात तुम्हारे जैसा पंचोत्थान वीरान मेरा क्या करेगा। मैं कंपति प्राणों का लिए तुम्हारे जैसा तूफान मेरा क्या करेगा। सुनो रुक जाओ। और देखिए, इसी सुंदर वीर रसभरी प्रस्तुति में आप आगे हमारे बड़े भाई पंडित श्री राजा शुक्ला जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं दोनों वीर हमारे रावण जी और बाणासुर जी के लिए सादर समर्पित हैं। पंडित जी भी और श्री बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये वीर रस नहीं है, ये चिल्लाने वाला रस है। वीर रस हमसे सुनो, और तुम लोग पक्षपात न करो, मैं सब समझ रहा हूं। ध्यान से सुनो। बार बार यह है वीर रस, चिल्लाव रस नहीं है। बार बार, कई बार, लगातार। बार बार का कोई मतलब है? ये भाई कोई बात बार बार कही जाए तो बार बार, बहुत सुंदर। नहीं है, गलत है क्या? कोई बात कही जाए बार बार तो बार बार, कोई बात कही जाए लगातार हमेशा तो लगातार है। न बोल, ऐसा करो, जब तक हम तुम रहेंगे, वही मैं कहना चाहता हूं तुमसे, जब तक हम तुम रहेंगे ये लोग धनुष तोड़ने ना आएंगे। ये बात इसलिए और हमारा तुम्हारा आना आवश्यक था। अगर रावण बाणासुर ना आते तो राजा जनक का प्रण पूरा ना होता, क्योंकि जनक ने एक प्रण किया था, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। क्या त्रिभुवन की जय है क्या राजा जनक के पास? नहीं, राजा जनक केवल मिथिला का राजा है। मर्तलोक की जय रावण के पास है। ब्रह्म श्रेष्ठ जहां लग तनुधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी। इस संसार में जितने नर थे उनको मैंने जीता, जितनी नारियां थी उनको मैंने जीता, बीच वालों से मैं कभी बोला नहीं। अच्छा, देवलोक की जय भी हमारे पास है, कर जोरे सुर दिशि विनीता। अब पाताल लोक की जय है बाणासुर के पास। जब रावण बाण महाभटभारे तो देखी सरासन गवही, गवही माने चुपचाप, गवही सिधार। हम लोग आए, धनुष को देखा, चुपचाप निकल लिए। खैरियत भलाई अच्छाई यही में है,
कि चलो चुपचाप निकल चलिए। ये बात है, यही में भला है। समझ गए, चलो समझे लेकिन देर से। एक बार जयकारा लगाओ, बोलिए शंकर भगवान की जय।